Hello friend, welcome to Inget Adda. So let us continue the lecture series which we have started, okay, of strength of material. Okay, this will be the 11th part 11th of the same lecture series. Okay, so let's see the quote of the day. Life should be great rather than long. Very meaningful sentence. जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, करते रहो, बट उसके साथ साथ कुछ आप सोसाइटी के लिए करो, कुछ दूसरों के लिए करो, जिससे कि उसका इम्पैक्ट आपके जाने के बाद आपका इम्पैक्ट जो हमेशा सोसाइटी के ऊपर बना रहे, आपका नाम लिया जाए, आपका आपका जो है एक एक जो है आप बोल सकते हैं जो हमेशा आपको याद रखा जाए। ठीक है, तो आप भले कम जियो, लेकिन यू शुड हैव टू डू समथिंग समथिंग इम्पैक्टफुल फॉर द सोसाइटी। ठीक है, कुछ अच्छा काम करो उनके लिए, कुछ फैमिली के लिए, अपने लिए तो करो ही करो। ठीक है, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है ये लाइफ में जीना। ओके, यू हैव टू डू फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, फॉर फैमिली ऑल्सो। ओके, rather than rather than living for a long time without doing anything। ठीक है, तो वो वेस्ट ऑफ द लाइफ हो गया। आप जो लंबे समय तक जी रहे हो बट कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी फ्रूटफुल नहीं कर रहे, दैट इज द वेस्ट ऑफ द लाइफ। ओके, okay, I hope you understood. Let's continue our lecture series. Okay, okay, let's continue the concept of the thermal stress part 2. Okay, so we have till now we have discussed this thing that when the bar is fixed from the both the ends, when the bar is fixed from both the end, ठीक है, एंड इसका लेंथ एल नोट है और डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर राइज हुआ कितना, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेंडेंसी टू इलोंगेट कितना, इलोंगेट होने का टेंडेंसी कितना है, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा टी, एल अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ दिस बार टू गेट इलोंगेट ड्यू टू दिस टेम्परेचर राइज। ओके, नाउ सो टेंडेंसी टू स्ट्रेन डेवलप होने का टेंडेंसी कितना है, स्ट्रेन डेवलप होने का टेंडेंसी कितना हुआ, तो डेल्टा एल बाय एल नोट। दिस इज द टेंडेंसी टू डेवलप द स्ट्रेन। ओके, फाइन। तो स्ट्रेन रेजिस्टेड कितना हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन रेजिस्टेड। सो यहाँ तक अपन जो है इस जब दोनों साइड से फिक्स था तो टेंडेंसी ऑफ इलोंगेशन कितना था, एल नोट अल्फा डेल्टा टी, एंड टेंडेंसी टू डेवलप स्ट्रेन कितना था, एल अल्फा अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा एल बाय एल नोट इक्वल टू टेंडेंसी टू डेवलप स्ट्रेन। तो स्ट्रेन रेजिस्ट कितना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड से फिक्स था, यहाँ पे दोनों साइड से फिक्स था, तो ये बिल्कुल भी इलोंगेट नहीं हो सकता। मतलब डेल्टा एल जितना इसका टेंडेंसी है इलोंगेट होने का, वो पूरा का पूरा रेजिस्ट ही होगा। ठीक है, बिल्कुल भी इलोंगेट हो ही नहीं सकता है। तो स्ट्रेन रेजिस्टेड इज नथिंग बट इक्वल टू हाउ मच, जितना वो होने का टेंडेंसी है वो पूरा का पूरा रेजिस्ट हुआ है। तो डेल्टा एल बाय एल नोट, डेल्टा एल बाय एल नोट इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, स्ट्रेन रेजिस्टेड इज जिसका जितना उसका टेंडेंसी है डेवलप होने का, वो पूरा का पूरा रेजिस्ट ही हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, स्ट्रेन स्ट्रेस डेवलप इज नथिंग बट स्ट्रेन रेजिस्टेड मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेन रेजिस्टेड इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। चलो अब यहाँ पे आ जाओ इस पार्ट में। यहाँ पे क्या वही सेम बार है, अल्फा ए ई। ठीक है, दोनों साइड से फिक्स किया हुआ। ओके, जब दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है तो इसका टेंडेंसी टू इलोंगेट कितना है, टेंडेंसी टू इलोंगेट वही हम बोल सकते हैं एल नोट अल्फा डेल्टा टी, एल नोट अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द टेंडेंसी टू इलोंगेट। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या बोलता है, ये जो बार इसका जो सपोर्ट है, दैट सपोर्ट यील्ड बाय अमाउंट डेल्टा। मतलब ये जो सपोर्ट है ये अपनी जगह से मूव हो सकता है, कितना, डेल्टा अमाउंट, डेल्टा अमाउंट वो अपनी जगह से मूव हो सकता है। चीजें समझ पा रही चीजों को यहाँ पे। तो यहाँ पे है तो आपका जो टेंडेंसी टू इलोंगेट जो है, इतना उसका टेंडेंसी है इलोंगेट होने का। ठीक है, डेल्टा एल, और सपोर्ट कितना यील्ड हो सकता है, डेल्टा। ठीक है, तो इतना जो इसका टेंडेंसी है उसमें से इतना यहाँ पे अलाउ हो सकता है। दैट मीन्स if this try to want to move by an amount suppose delta L, तो डेल्टा एल में से ये स्मॉल डेल्टा जो है वो इलोंगेट हो सकता है, मूव हो सकता है इतना। तो स्ट्रेन रेजिस्टेड कितना हुआ, स्ट्रेन रेजिस्टेड, रेजिस्टेड मतलब जितना उसमें इलोंगेशन नहीं हो पा रहा है। तो डेल्टा एल जो टोटल टेंडेंसी था, आउट ऑफ दिस डेल्टा एल, डेल्टा जो है अलाउ है, तो डेल्टा एल में से डेल्टा माइनस कर दिया तो मतलब रेजिस्टेड पता चल गया कितना रेजिस्ट हुआ। सो दिस इज द चेन रेजिस्टेड इलोंगेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, so this you will get the strain resisted. Fine, so strain resisted is nothing but
L naught alpha delta t minus delta divided by L naught. Okay, so here what you are getting, alpha delta t minus delta by L naught. Okay, तो स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप्ड इक्वल टू स्ट्रेन रजिस्टेड कितना हुआ ये, ठीक है, इसको जो है अपन L naught alpha delta t minus delta by L naught, this is the strain resisted multiply by Young's modulus, this is the stress developed. समझ पा रही चीजों को, तो मेन कॉन्सेप्ट याद रखना, स्ट्रेन कितना रेजिस्ट हो रहा है, ये अपने को निकाल ले तो हो जाएगा सॉल्व। फाइन, ये अपने को निकाल ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, कितना स्ट्रेन रेजिस्ट हो रहा है, कितना स्ट्रेन नहीं हो पा रहा। फाइन, अब सपोज इस क्वेश्चन में ये पूछ दे, ठीक है, सपोज इन दिस क्वेश्चन दे विल आस्क यू व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिएक्शन दैट गेट जनरेटेड एट बोथ एंड, तो ये रिएक्शंस कितना जनरेट होगा दोनों एंड पे, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन जनरेट होगा, क्योंकि ये जितना इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है उतना नहीं हो पा रहा है, तो मतलब कुछ तो रिएक्शन जनरेट होगा। तो अपने को पता है रिएक्शन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेस। रिएक्शन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज स्ट्रेस, और स्ट्रेस का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मैं इसको इक्वेट कर दूंगा, दिस इज द स्ट्रेन रेजिस्टेड मल्टीप्लाई बाय ई, ठीक है। तो इक्वेट करने के बाद यहां से अपने को रिएक्शंस कितना डेवलप होगा वो आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। फाइन, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और रिमेंबर दिस, ये गेट में क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, गेट में पूछा हुआ भी है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको एक और तरह से हम देख के, एक और तरह से इसको सॉल्व करके बताते हैं कैसे होता है, अनदर मेथड। तो इसी सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक और बार देखते हैं, दूसरे तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे लेंथ L नोट था, ठीक है, तो यहाँ पे जो है T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ, कितना हुआ, T डिग्री सेल्सियस, डेल्टा T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ, राइज हुआ, तो इसका टेंडेंसी हुआ इलोंगेट होने का, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक इतना इलोंगेट होने का टेंडेंसी है, L नोट अल्फा डेल्टा टी, दिस इज द टेंडेंसी टू इलोंगेट। बट जो क्वेश्चन में बोल रहा है, जो ये जो सपोर्ट बी है, बी सपोर्ट यील्ड हो सकता है इतना ये मूव हो सकता है, इससे ज्यादा मूव नहीं होगा, ठीक है, समझ पा रहे चीजों को, तो इतना ये मूव हो सकता है। ओके, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे कोई तो एक रिएक्शन आएगा, जो कि समझ, यहाँ पे एक रिएक्शन तो आएगा ही आएगा, फाइन। और ये रिएक्शन क्यों आएगा, क्योंकि ये जो इतना इलोंगेट होने का टेंडेंसी है, इसको जो है कंप्रेस कर दिया होगा इतना, ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन, इतना कंप्रेस कर दिया होगा ये रिएक्शन, ठीक है, जिससे कि ये इसी पोजीशन पे रुका रहे। ओके, तो इसका इलोंगेट होने का टेंडेंसी कितना है, L नोट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, उसमें जो है रिएक्शन आया और रिएक्शन जो है उसको कंप्रेस कर दिया, तो आर पी एल बाय ए, ठीक है, इतना इलोंगेट होने का टेंडेंसी है, ठीक है, तो इस पे जो है रिएक्शन लगा उसको यहाँ पे पहुंचा दिया, ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचा, डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सॉल्व करके आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आप सॉल्व कर ले तो आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सेम एक्सप्रेशन यू विल गेट फ्रॉम हियर ऑल्सो, द सेम एक्सप्रेशन यू विल गेट। ओके, नाउ यहाँ से देख सकते हैं L नोट अल्फा डेल्टा टी दैट माइनस delta that must be equal to R L naught by A, so R by A that is nothing but equal to L naught alpha delta T minus delta divided by L naught multiply by E, the same expression you will get। okay, तो concept is you can, जो भी आपको कॉन्सेप्ट है वो आप लगाइए, ठीक है, बट बशर्ते वो कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। ओके, चलिए फाइन, लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट कंपोजिट बार में थर्मल स्ट्रेस का इफेक्ट कैसे होता है और क्या क्या चेंजेस आता है।
ठीक है। तो ये जो है कन्वेंशनल टॉपिक हो जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में ओनली आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है कन्वेंशनल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ओनली कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट होता है कन्वेंशनल एग्जाम के लिए। ओके, मतलब सब्जेक्टिव के लिए। फाइन। तो चलिए, बिफोर गोइंग टू स्टडी कंपोजिट बार पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। तो इन द लास्ट वीडियो लेक्चर तो मैंने ये सब बताया था, स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है, कॉपर का कितना होता है, ब्रास का कितना होता है, गन मेटल का क्या है और एल्यूमिनियम का क्या है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर में मैं लिखवा दिया था। ठीक है, स्टील का कितना था 12 इंटू 10⁻⁶, कॉपर का उससे थोड़ा ज्यादा, ब्रास का उससे थोड़ा ज्यादा, गन मेटल का उससे थोड़ा ज्यादा, एंड एल्यूमिनियम का 23 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब ये सब मैंने बार बना दिया। ये स्टील का बार है, ये कॉपर का है, ये ब्रास का, ये गन मेटल, ये एल्यूमिनियम का है। सबका लेंथ सेम है, एल नोट एल नोट एल नोट एल नोट एल नोट एल नोट, सबका लेंथ सेम है। और जितने भी बार है, जितने यहाँ पे बार दिख रहा है, सब में जो है सेम टेम्परेचर राइज हुआ है। टेम्परेचर जो है सब में इतना राइज हुआ है, सब में जो है डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज हुआ है। ओके, सब में, इस बार में भी, इस बार में भी, इस बार में भी, इस बार में भी, इस बार में भी। तो अपने को पता, तो इन सब बार में लेंथ में कितना चेंजेज आएगा। तो लेंथ में क्या चेंज आएगा, तो लेंथ, चेंज इन लेंथ इक्वल टू एल नोट, जो कि कांस्टेंट है सब बार के लिए। एल नोट यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अल्फा ये वेरी हो रहा है हर एक बार के, यहाँ का अल्फा ज्यादा यहाँ। ठीक है, और डेल्टा टी जो है ये भी हर एक बार के लिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट हियर। तो एक चीज समझ आ रहा है, यहां से जो हम बोल रहे हैं डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो जिसका अल्फा जितना ज्यादा, इफ द अल्फा विल बी हाई, देन इन दैट बार डेल्टा एल विल बी हाई। समझ पा रहे चीजों को। तो यहाँ पे क्या था, सबका लेंथ सेम था, सब में टेम्परेचर सेम इंक्रीज हुआ है। तो इसका जो अल्फा है ये कम है, इसका अल्फा जब कम है तो इसमें कितना चेंज होगा, तो लेट अस सी इसमें कितना चेंज होगा। तो वहां हम दिखाते हैं, सपोज इसमें इतना का चेंज हो रहा है। इसका जो है कॉपर का अल्फा का वैल्यू ज्यादा है इससे, तो इसमें चेंज थोड़ा ज्यादा होगा लेंथ में, इलोंगेशन। ठीक है, ब्रास का कॉपर से भी ज्यादा है तो इसमें और ज्यादा होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गन मेटल का इससे भी ज्यादा, तो इसमें इलोंगेशन और ज्यादा होगा। ओके, एंड एल्यूमिनियम का यहाँ पे जितना भी मटेरियल उस सबसे ज्यादा है तो इसमें सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये मैं कॉन्सेप्ट समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये आगे कंपोजिट बार में यूज होगा। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया, जिसका अल्फा का वैल्यू जितना ज्यादा उसका टेंडेंसी टू इलोंगेट उतना ज्यादा है। फाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं। ठीक है, चीजों को कुछ भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो मैं उसको डाउट को नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करूंगा, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताऊंगा और डाउट को क्लियर करने का ट्राई करेंगे। फाइन, तो यहाँ तक समझ आ गया अपने को अल्फा का पर्पस क्या है, और ये सब जो इलोंगेशन किस हिसाब से वैरी हो रहा है वो भी समझ आ गया अपने को। तो अब चलते हैं कंपोजिट बार पे। अब चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये केस वन लिया है मैंने। यहाँ पे क्या है, दो बार है, एल्यूमिनियम एंड स्टील, दोनों को जो है बॉन्डेड किया हुआ है। दोनों के बीच में बॉन्ड है। यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्डिंग किया गया है। ओके, मतलब कुछ भी ग्लू लगा के या कुछ भी करके ये फिक्स किया हुआ, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं है, अटैच्ड है। ओके, और इसका सपोज एक एंड को हमने फिक्स कर दिया, तो ये सपोज जो मटेरियल है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ, नीचे का स्टील का बना हुआ है। ओके, या इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ एल्यूमिनियम है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ स्टील है। लेंथ जो है दोनों का सेम है, अब क्या हुआ, सपोज डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब जब टेम्परेचर दोनों का इंक्रीज हुआ डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ पा रहे चीजों को। तो एक तो एल्यूमिनियम है, एक स्टील है। तो स्टील का जो अपने को पता है, स्टील का वेट, जो स्टील है उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन
कम होता है एल्यूमिनियम से। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं एल्यूमिनियम का 23 है और स्टील का 12 इंटू 10⁻6 है। तो एल्यूमिनियम का ज्यादा है और स्टील का कम है, लेंथ तो सेम ही है। तो एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा ट्राई करेगा इलोंगेट होने का। सपोज दिस इज ट्राइंग टू गेट इलोंगेटेड अप टू दिस, मतलब एल नोट अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी, ये इतना इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है। बट उसी टाइम पे एट द सेम टाइम जो स्टील है वो कम इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है। लेट अस अज्यूम दैट वो यहाँ तक जाने का ट्राई कर रहा है क्योंकि उसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है। ठीक है, तो इसका टेंडेंसी कितना है, इतना तक जाने का वो ट्राई कर रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं एल नोट अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा टी। ओके, ये इतना जाने का ट्राई कर रहा है और ये इतना जाने का ट्राई कर रहा है। बट होगा क्या, इन दोनों के बीच में तो बॉन्ड था, जो यहाँ पे बॉन्डिंग किया हुआ था दोनों को। अब दोनों को तो एक ही साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता ये यहाँ पे थे ये यहाँ पे थे, तो दोनों के बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब क्या होगा, दैट मीन्स दोनों को एक ही पोजिशन पे रुकना है। यहाँ पे दोनों को अलग अलग जाने का टेंडेंसी है बट फाइनल दोनों को एक ही पोजिशन पे रहना है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे आप समझिए, एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम जो है स्टील के ऊपर एक ऐसे फोर्स लगाएगा, मतलब एल्यूमिनियम ट्राई करेगा स्टील जो है उसके साथ और आगे जाए। फाइन, स्टील एल्यूमिनियम के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा। अब स्टील ट्राई करेगा एल्यूमिनियम आगे नहीं जाए, वो जो है उसी के लोकेशन पे रुक जाए। ठीक है, तो एल्यूमिनियम स्टील को ट्राई कर रहा है इलोंगेट होके यहाँ तक आ जाए, बट स्टील ट्राई कर रहा है एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे नहीं पहुंच के थोड़ा कंप्रेस हो जाए और इसी लोकेशन पे रुक जाए। ठीक है, समझ पा रही चीजों को। तो अब दोनों दोनों जो है एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो फाइनल जो लोकेशन होगा, लेट अस अज्यूम फाइनली क्या हुआ, एल्यूमिनियम जो है थोड़ा कंप्रेस हुआ, एल्यूमिनियम थोड़ा कंप्रेस हुआ और स्टील थोड़ा इलोंगेट हुआ। सो वी कैन से दिस इज द फाइनल लोकेशन। समझ पा रहे चीजों को। तो एल्यूमिनियम थोड़ा कंप्रेस हुआ और स्टील थोड़ा इलोंगेट हुआ, तो दैट मीन्स स्टील जो है यहां तक आ गया एंड एल्यूमिनियम भी यहां तक आया। एल्यूमिनियम भी इलोंगेट होके सेम जगह कंप्रेस होके सेम जगह पे आ गया। वेट, यहां तक आया। ओके, समझ पा रही चीजों को। तो हुआ क्या, यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर एक कंप्रेसिव फोर्स लगा और स्टील के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगा है। तो एल्यूमिनियम में कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और स्टील में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा क्योंकि उस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा किसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टील पे इलोंगेटिव फोर्स लगा और एल्यूमिनियम के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हुआ, यहाँ पे इलोंगेटिव स्ट्रेस डेवलप हुआ। तो ये इसको थोड़ा कंप्रेस किया, ये इसको थोड़ा इलोंगेट किया, तो फाइनल जो है दिस इज द फाइनल पोजिशन। फाइनल पोजिशन जो है यहाँ पे आके वो रुका है। समझ पा रही चीजों को। ओके फाइन, तो अब यहाँ पे आप मैथमेटिकल चलते हैं। दिस इज द फाइनल पोजीशन जहां पे आगे वो रुका है। ओके, फाइनल पोजीशन। तो हुआ क्या है, जो फाइनल लोकेशन है, फाइनल लोकेशन बोल सकते हो, फाइनल, दिस इज द फाइनल पोजीशन। ओके, तो हम अब एल्यूमिनियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एल्यूमिनियम में जो है इतना इलोंगेट होने का टेंडेंसी था, एल नोट अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी, बट उसको कंप्रेस कर दिया गया। ये एफ फोर्स लगा और ये जो एफ फोर्स है इसको कंप्रेस किया इतना। ठीक है, तो कंप्रेस किया मतलब माइनस ऑफ एफ एल बाय ए, ये कंप्रेस किया। ठीक है, यहां तक ले आया। ओके, और अपने को पता है जो फाइनल इलोंगेशन एल्यूमिनियम में और स्टील में सेम है,
फाइनल इलोंगेशन एल्यूमिनियम में जितना है और स्टील में भी उतना ही होगा, ठीक है। तभी तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड मेंटेन रहेगा, तभी तो बॉन्ड मेंटेन रहेगा। ओके, तो ये है फाइनल इलोंगेशन इन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कितना हुआ, इतना इसका टेंडेंसी था, उसमें से माइनस कर दिया, ये जो एफ लगा उसको कंप्रेस करके यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर दिया FL/A। अब ये जो है ये बराबर होगा आपका, ये जो है ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा आपका स्टील का। तो स्टील का जो देखते हैं, स्टील में पहले कितना होने का टेंडेंसी था, L0 अल्फा ऑफ स्टील डेल्टा टी, बट इसके ऊपर एक टेंसाइल फोर्स लगा F, तो वो इसको और थोड़ा सा इलोंगेट किया, FL/A इंटू E ऑफ स्टील। यहाँ पे ये E ऑफ एल्यूमिनियम है, A ऑफ एल्यूमिनियम, E ऑफ स्टील एंड E ऑफ स्टील, ठीक है। तो ये इक्वेशन समझ पा रही चीजों को, हमने क्या किया, दोनों का फाइनल पोजीशन को इक्वेट कर दिया इक्वेशन लिख के, ठीक है। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ F। फोर्स कितना डेवलप हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। once you got the value of F, then you can calculate the stress in steel equal to F divided by area of steel, and stress in aluminium equal to F divided by area of aluminium, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कुछ भी डाउट नहीं है यहाँ तक, फाइन। याद रखना है एल्यूमिनियम में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, स्टील में टेंसाइल डेवलप हो रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है, ठीक है। तो उसके ऊपर कंप्रेस करना पड़ा, फिर ये जो है स्टील जो उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाया, फाइन। चलिए नाउ केस 2 देखते हैं। अब इसमें जो यहाँ पे तो हम डेल्टा टी इंक्रीज किया, अब नेक्स्ट देखेंगे डेल्टा टी हम डिक्रीज कर देंगे तब क्या होगा। ओके, चलिए इसी में कंपोजिट बार में केस 2 ले लेते हैं। केस 2 क्या है, यहाँ पे केस 2 में हम लिया है, ठीक है। तो केस 2 में टेम्परेचर इंक्रीज करने के अलावा हमने यहाँ पे डिक्रीज कर दिया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो डेल्टा टी डिग्री डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर डिक्रीजेस। ओके, अब देखिए टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो चेंज इन लेंथ जो अब इलोंगेट नहीं होके कंप्रेस होगा, दिस इज द कंप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन, यू कैन से कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो अब इलोंगेट नहीं होके वो लेंथ क्या चाहेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है। इलोंगेशन नहीं, अब कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कितना होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सेम फॉर्मूला, L0 अल्फा डेल्टा टी, इसी फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। ओके, अब अपने को पता है एल्यूमिनियम का अल्फा ज्यादा है और स्टील का अल्फा कम है, लेंथ तो सेम है दोनों का, टेम्परेचर भी चेंज सेम हुआ है, तो एल्यूमिनियम जो है ज्यादा कंप्रेस होने का ट्राई कर रहा है। सपोज एल्यूमिनियम जो है यहां तक जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम इज ट्राइंग टू गेट रीच एट दिस लोकेशन, मतलब एल्यूमिनियम जो है L0 अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम डेल्टा टी, ठीक है, यहां तक जाने का ट्राई कर रहा, बट स्टील जो है उसका अल्फा कम है, तो वो यहां तक जाने का ट्राई कर रहा, कंप्रेस होके कहां तक जाने का ट्राई कर रहा, इतना, ठीक है। L0 अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब क्या है, बट ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, दोनों के बीच में जब बॉन्ड बना हुआ था दोनों को कोई एक लोकेशन पे आके रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा ये यहाँ से यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ से यहाँ पे आ जाए, तो फिर क्या होगा, दोनों के बीच का जो बॉन्ड था, यहाँ पे बॉन्ड था, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो करेगा क्या स्टील जो है, स्टील यहाँ समझना, स्टील क्या करेगा, इसके ऊपर इलोंगेट करने का ट्राई करेगा, इसको ट्राई करेगा ये यहाँ पे आके रुक जाए अपने लोकेशन पे, स्टील ट्राई करेगा एल्यूमिनियम को अपने लोकेशन पे ले आए, ठीक है। और एल्यूमिनियम ट्राई करेगा स्टील को उसके लोकेशन पे चला जाए, दैट मीन्स वो यहाँ पे आ जाए। उल्टा समझना, यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो मैं दिखा रहा हूँ, ये एल्यूमिनियम जो है स्टील के ऊपर लगाएगा और ट्राई करेगा स्टील को यहाँ पे लेके आ जाए, ठीक है। उसी तरह से स्टील जो है एल्यूमिनियम के ऊपर फोर्स लगाएगा और ट्राई करेगा ये जो है यहाँ पे आके आ जाए, फाइन। तो हमने यहाँ पे इसको फोर्स सपोज F लगा और ये भी F फोर्स लगा रहा है, फाइन। दोनों फोर्स सेम होगा, ठीक है, बताता हूँ।
नाउ यहाँ तक समझ पा रहे चीजों को। तो स्टील में, एल्यूमिनियम में क्या डेवलप हो रहा है? एल्यूमिनियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम में टेंसाइल डेवलप हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। और स्टील में क्या डेवलप हो रहा है? कंप्रेसिव। आप देख सकते हो उसको कंप्रेस करने का ट्राई किया जा रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब होगा क्या फाइनली, क्या लगता है आपको? नहीं तो ये एल्यूमिनियम यहाँ पे आएगा, नहीं तो एल्यूमिनियम यहाँ पे आएगा, नहीं स्टील यहाँ पे जाएगा, पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज तो करेगा नहीं। तो वो क्या होगा, इन बिटवीन एक ऐसा लोकेशन पे आके रुकेगा, इन बिटवीन। मतलब एल्यूमिनियम थोड़ा इलोंगेट हुआ और स्टील थोड़ा कंप्रेस हुआ। लेट अस सी, दिस इज द, लेट अस एज्यूम जो फाइनल लोकेशन जो है, फाइनल लोकेशन वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बस एक ले लेते हैं, ठीक है। वो जो है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया, दोनों थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया और यहाँ पे आया, ठीक है। तो मतलब एल्यूमिनियम थोड़ा इलोंगेट हुआ और स्टील थोड़ा कंप्रेस हुआ, और फाइनल लोकेशन ये है। आ रहा समझ? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो स्टील क्या हुआ, थोड़ा कंप्रेस हुआ, और एल्यूमिनियम क्या हुआ, थोड़ा इलोंगेट हुआ। फाइन, क्योंकि इसका फाइनल लोकेशन सेम है। फाइनल लोकेशन जो सेम है, फाइनल लोकेशन क्या होगा, स्टील का भी और एल्यूमिनियम का भी सेम जगह पे आके रुकेगा। ये कंप्रेस होके यहाँ पे आ गया, ओके। तो जब फाइनल लोकेशन सेम है तो दोनों फोर्स का वैल्यू भी सेम होना चाहिए, तभी तो एक जगह पे आके रुकेगा। एक फोर्स ज्यादा होगा, दूसरा कम होगा, तो ये इसको आगे की ओर लेके चला जाएगा, ठीक है। तो एक लोकेशन पे रुकने का मतलब है दोनों फोर्स का वैल्यू सेम होगा, ओके। तो चलिए अब मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। अब स्टील में कितना हो रहा था, इतना इलोंगेट हो रहा था। स्टील का बात करें तो उसमें कितना हो रहा था, एल नोट अल्फा ऑफ स्टील डेल्टा टी, इतना उसका टेंडेंसी था। बट वो क्या हुआ, थोड़ा और इलोंगेट हुआ, थोड़ा और इलोंगेट हुआ। कितना? एफ एल बाय ए, इतना और आया। तो ऐड किया मैंने इसमें एफ एल बाय ए ऑफ स्टील इंटू ई ऑफ स्टील, ओके। अब फाइनल लोकेशन दोनों का सेम होगा। तो अब एल्यूमिनियम के साइड से चलते हैं। एल्यूमिनियम कितना कंप्रेस हो रहा था, इतना, एल नोट अल्फा ए एल इंटू डेल्टा टी, एल नोट अल्फा ए एल डेल्टा टी। बट ये क्या हुआ, थोड़ा इलोंगेट हुआ। चीजें समझ पा रहे हैं? ये क्या हुआ, थोड़ा सा और इलोंगेट हुआ। दैट मीन्स इतना जो इसमें कंप्रेशन हो रहा था, इतना इसमें कंप्रेशन हो रहा था, इसलिए थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। फाइनल लोकेशन यहाँ पे कितना कम हुआ है, दिस इज द अमाउंट, ठीक है। इतना ये कम हो गया, मतलब फाइनल इतना ही है इसमें, ओके। तो हमने क्या किया, ये इतना कम क्यों कौन किया, फोर्स जो लग रहा है एफ एल बाय ए ऑफ एल्यूमिनियम ई ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन, दिख रहा है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो टोटल इलोंगेशन था स्टील का पहले जो था उसमें थोड़ा और ऐड कर दिया फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए। बट एल्यूमिनियम में क्या किया, जो टोटल कंप्रेशन हो रहा था उसमें थोड़ा माइनस कर दिया। ये माइनस क्या, एफ एल बाई ए से। तो ये इक्वेशन लिखा, और यहाँ से अपने को एफ का वैल्यू पता चल जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ एफ, देन यू कैन कैलकुलेट द स्ट्रेस इन अ स्टील। Stress in a steel equal to F divided by area of steel, and stress in a aluminium equal to F divided by area of aluminium. You will get the stress. Okay. So this is the concept of composite bar in decrease in the temperature. Fine. Let's see the next. Okay. Let us see the concept of composite bar when the bar are in series. यहाँ पे क्या है, दो बार है स्टील एंड एल्यूमिनियम, ये दोनों सीरीज में ज्वाइंट है, ठीक है। यहाँ से बॉन्डेड है, ओके। तो ये जो है एक एडजॉइन किया हुआ, यहाँ से बॉन्डेड है, ये दोनों फिक्स किया हुआ यहाँ से, ओके। और दोनों एंड जो है यहाँ पे, दोनों बार का ये जो इस बार का ये एंड फिक्स है, इस बार का ये एंड फिक्स है। मतलब ये इसका लेंथ में कोई चेंजेस हो नहीं सकता। टोटल लेंथ एल एस प्लस एल ए एल वो सेम रहने वाला है। नेट चेंज इन द लेंथ नहीं हो सकता क्योंकि दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है। फाइन, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो अब देखते हैं होगा क्या। सपोज ए एस जो है एरिया ऑफ स्टील है, ए ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, एल एस इज लेंथ ऑफ द स्टील एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम। और अपने को पता है स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, स्टील का थर्मल एक्सपेंशन कम होता है, एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है।
ठीक है। और अपने को पता है चेंज इन लेंथ का वैल्यू क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पे इस केस में एल जो है ये वेरिएबल, एल कांस्टेंट नहीं है दोनों का, ये एल कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी वेरिएबल एल, या इसका कुछ हो सकता है, इसका कुछ और हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। उसी तरह से अल्फा भी चेंज हो रहा है, इट इज ऑल्सो अ वेरिएबल, बट डेल्टा टी सेम है, ठीक है। डेल्टा टी दोनों में जो है डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ है, एज्यूम करते हैं डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हुआ है पूरे सिस्टम में। अब जब डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हुआ है तो होगा क्या, एक एक करके दे समझना। एल्यूमिनियम के पहले समझते हैं, एल्यूमिनियम में तो डेल्टा टी जब टेम्परेचर चेंज हुआ है तो एल्यूमिनियम जो है वो इलोंगेट करने का ट्राई करेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम इलोंगेट करने का ट्राई करेगा, कितना, एल ऑफ एल्यूमिनियम अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम डेल्टा टी, इतना एल्यूमिनियम ट्राई टू इलोंगेट हो रहा है। मतलब ये जो एल्यूमिनियम का बार है, सपोज वो यहां तक पहुंचने का ट्राई कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू रीच एट दिस लोकेशन। ओके, समझ पा रही चीजों को, ठीक है। तो मतलब इतना ये इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है। उसी तरह से स्टील का बात करें, स्टील वो कितना इलोंगेट होने का ट्राई करेगा, अल्फा ऑफ स्टील, एल ऑफ स्टील, अल्फा ऑफ स्टील एंड टू डेल्टा टी। स्टील इतना इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। स्टील जो है, ये जो स्टील का बार है वो जो है इलोंगेट होगा तो इधर ही जाएगा, ये यहां पहुंचने का ट्राई कर रहा है। एल्यूमिनियम जो स्टील वाले जोन में जाने का ट्राई कर रहा है और स्टील जो एल्यूमिनियम वाले जोन में जाने का ट्राई कर रहा है, समझ पा रहे चीजों को। तो होगा क्या अभी, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता स्टील भी यहाँ पहुंच जाए और एल्यूमिनियम भी यहाँ पहुंच जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब दोनों तो एक ही लोकेशन पे आके रुकेगा। फाइन, समझ पा रही चीजों को। अब देखिए, जब एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम यहाँ पे पहुंचने का ट्राई कर रहा है, एल्यूमिनियम जब यहाँ पे पहुंचने का ट्राई कर रहा है तो स्टील जो इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा होगा, स्टील जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा और वो ट्राई कर रहा होगा एल्यूमिनियम को यहाँ पे लेके आ जाए। जितना स्टील इलोंगेट होना चाह रहा है, एल्यूमिनियम को भी ट्राई करेगा यहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, समझ पा रहे चीजों को। एट द सेम टाइम स्टील जो इतना इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे पहुंचने का ट्राई कर रहा है स्टील, तो एल्यूमिनियम जो है इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, एल्यूमिनियम इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा और एल्यूमिनियम इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा और ट्राई करेगा ये जो है स्टील जो है यहाँ पे आ जाए, ठीक है। समझ पा रहे चीजों को। तो एल्यूमिनियम में यदि आप देख रहे हो एल्यूमिनियम, तो उसके ऊपर भी कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो रहा है, और स्टील जब आप देख रहे हो तो उसके ऊपर भी कंप्रेसिव फोर्स जनरेट हो रहा है। दैट मीन्स एल्यूमिनियम में कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, एंड स्टील में भी कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इस केस में दोनों में कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। एक बार और समझते हैं, ट्राई करिए समझने का, ठीक है। तो हुआ क्या, सपोज डेल्टा टी डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ है तो एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम इतना इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है, दिस इज द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन, दैट मीन दिस इज द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो यहाँ तक रीच करने का ट्राई कर रहा है, फाइन। अब यहाँ पे जब एल्यूमिनियम रीच करेगा तो इसका मतलब है स्टील जो ये कंप्रेस होकर यहाँ पे पहुंच जाए, तभी तो एल्यूमिनियम यहाँ पे रीच कर सकता है। ओके, समझ पा रहे चीजों को। उसी एट द सेम टाइम स्टील जो है वो यहाँ पे पहुंचने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। और स्टील यहाँ पे तभी पहुंच सकता है जब एल्यूमिनियम जो इतना कंप्रेस होगा, एल्यूमिनियम यहाँ पे पहुंच जाए। चीजें समझ पा रहे हैं, ओके। तो अब समझिए, जब जब ये एल्यूमिनियम यहाँ पे पहुंचने का ट्राई करेगा तो स्टील क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऐसे, जिससे कि वो स्टील ट्राई करेगा जो एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे नहीं पहुंच के उसके साथ यहाँ पे पहुंच जाए, स्टील के साथ यहाँ पे आ जाए, तो स्टील का पर्पस फुलफिल हो जाएगा, वो पूरा इलोंगेट हो जाएगा,
ठीक है, तो उसके लिए स्टील को क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो एल्यूमिनियम इतना इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा, तो स्टील क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ट्राई करेगा जो स्टील यहाँ पे आ जाए, तो एल्यूमिनियम का पर्पस फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार स्टील पे जो है एल्यूमिनियम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है और एल्यूमिनियम के पे स्टील कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बट फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या पॉसिबल है, मतलब नहीं तो स्टील एल्यूमिनियम को पूरा का पूरा यहाँ पर लेके आ नहीं सकता, नहीं तो एल्यूमिनियम स्टील को यहाँ पे लेके आ सकता है। ठीक है, तो होगा क्या, इन बिटवीन कोई सिचुएशन होगा, दैट मीन्स लाइक या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, फाइनल जो जिस लोकेशन पे है उसी लोकेशन पे रह जाए, या फिर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, मतलब या तो इस लोकेशन पे आ जाए या फाइनल इस लोकेशन पे आए या फाइनल इस लोकेशन पे आए। फाइनल का बात करें तो मतलब जब 1 पे आ रहा है, समझिए जब 1 पे आ रहा है, यहाँ पे फाइनल इस लोकेशन पे पहुंच गया, तो स्टील क्या हुआ, स्टील क्या हुआ, कंप्रेस हो गया यहाँ तक। एल्यूमिनियम क्या हुआ, इतना कंप्रेस हुआ। सीधे समझ आ रहा है, या तो 1 पे आ सकता है या फिर 2 पे आके रुक सकता है या फिर 3 पे आके रुक सकता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो चेंज इन लेंथ, नेट चेंज इन लेंथ इन एल्यूमिनियम का बात करें हम, एल्यूमिनियम का नेट चेंज इन लेंथ, हमें पता है एल्यूमिनियम ट्राई कर रहा था इतना इलोंगेट होने का, एल नोट अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी, बट इसके ऊपर एक कंप्रेसिव फोर्स लगा, वो इसको कंप्रेस करेगा, एफ ऑफ एल ऑफ एल्यूमिनियम, ए ऑफ एल्यूमिनियम, ई ऑफ एल्यूमिनियम, एफ एल बाई ए। ठीक है, दिस इज द नेट। ओके, उसी तरह से स्टील का बात करें तो स्टील जो इतना ट्राई कर रहा था इलोंगेट होने का, बट उसके ऊपर भी कंप्रेसिव फोर्स लगा, एफ एल बाई ए, तो उसका नेट इलोंगेशन को कम किया होगा। ठीक है, इतना एल्यूमिनियम इलोंगेट, फाइनल लोकेशन एल्यूमिनियम इतना इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है, स्टील इतना इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, मतलब इतना इलोंगेट हो रहा है और स्टील इतना इलोंगेट हो रहा है। अपने को पता है नेट जो है, नेट इलोंगेशन कितना होगा, हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि ये दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है, दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है। तो इन दोनों का समेशन करेंगे, जब इन दोनों का समेशन कर दो आप, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं एल नोट अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम डेल्टा टी माइनस एफ एल ई एल, दैट प्लस स्टील का नेट एल नोट अल्फा एस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ एल एस एस ई एस, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि नेट इसमें कोई चेंज इन लेंथ हो नहीं सकता है। ठीक है, नेट चेंज इन लेंथ नहीं हो सकता क्योंकि दोनों साइड से फिक्स किया हुआ है। तो हमने निकाला जो एल्यूमिनियम में नेट इलोंगेशन कितना होगा, निकाल लिया, इतना ये होने का टेंडेंसी है, उसमें से कंप्रेसिव फोर्स लगा तो माइनस कर दिया कंप्रेसिव फोर्स के कारण। स्टील में कितना होगा, दोनों को ऐड करने के बाद नेट 0 होना चाहिए। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने को एफ का वैल्यू पता चलेगा, नेट कंप्रेसिव फोर्स कितना लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो ये अपने को पता चल गया, तो हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं एल्यूमिनियम में कितना होगा, एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, और स्टील में स्ट्रेस कितना होगा, एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपोजिट बात। तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको चीजों को। जनरली ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, जब ऐसा सिचुएशन है तो दोनों में जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस ही जनरेट होता है, एल्यूमिनियम एंड स्टील दोनों में कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। ओके, आप क्लियर है ये चीजें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
यहाँ पे क्या बार जो है, एक रिजिड बार है, वो दो अलग अलग मटेरियल के बार से सपोर्टेड है। ठीक है, ये एक रिजिड बार है अपना, तो एक हॉरिजॉन्टल रिजिड बार दिख रहा है। रिजिड बार का मैं कॉन्सेप्ट समझाया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। रिजिड बार क्या होता है? दैट मीन्स अ बार विच हैव नो डिफॉर्मेशन, वो डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता उसमें, नो डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, दैट मीन्स वो बेंड नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है, दैट मीन्स इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? ये जो है स्ट्रेट है तो वो हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा, वो बेंड नहीं हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेट है तो इसका रेडियस कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो वो कभी बेंड नहीं होगा रिजिड बार। अब देखते हैं, तो ये जो रिजिड बार, ये दो बार से सपोर्टेड है, एक स्टील है और एक एल्यूमिनियम है। अब क्वेश्चन में बोला जो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो एल्यूमिनियम कितना इलोंगेट होने का ट्राई करेगा? एल्यूमिनियम जो है वो ट्राई करेगा एल ऑफ एल्यूमिनियम, अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम डेल्टा टी, इतना इलोंगेट होने का एल्यूमिनियम ट्राई कर रहा है। और स्टील कितना इलोंगेट होने का ट्राई करेगा? डेल्टा एल ऑफ स्टील इक्वल टू एल ऑफ स्टील, अल्फा ऑफ स्टील डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से लेट अस सी, एल्यूमिनियम जो है लेट अस एज्यूम दैट एल्यूमिनियम इज ट्राइंग टू रीच, एल्यूमिनियम जो है यहां तक इलोंगेट होके जाने का ट्राई कर रहा है। ओके, एंड स्टील जो है, स्टील वो यहां तक इलोंगेट होके लेट्स सी जाने का ट्राई कर रहा है। ओके, दिस इज एल्यूमिनियम यहाँ पे जाने का ट्राई कर रहा है और स्टील यहाँ पे जाने का ट्राई कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे जब ये बार है रिजिड बार, वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा। मतलब सपोज रिजिड बार जब इसको ऐसे ज्वाइन कर रहा है, लेट अस अज्यूम रिजिड बार जब ज्वाइन करेगा इसको, ओके, तो यहाँ पे देखिए जो ये रिजिड बार है वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। दैट मीन्स वो करेगा क्या? वो क्या करेगा, जो एल्यूमिनियम का बार है उसको थोड़ा फोर्स लगा के, एल्यूमिनियम के बार पे थोड़ा फोर्स लगा के वो कंप्रेस कर देगा उसको, एंड स्टील के बार पे थोड़ा फोर्स लगा के वो इलोंगेट कर लेगा। ठीक है, फोर्स लगा के थोड़ा इलोंगेट कर लेगा जिससे कि उसका लिनियरिटी मेंटेन रहे, क्योंकि वो रिजिड बार है। तो रिजिड बार है तो क्या किया, स्टील के ऊपर वो थोड़ा सा फोर्स लगा के इलोंगेट कर लिया, क्योंकि स्टील बस इतना ही इलोंगेट होना चाह रहा था, इतना ही इलोंगेट होना चाहता था तो उस पर फोर्स लगाया और थोड़ा इलोंगेट किया। और एल्यूमिनियम इतना इलोंगेट होना चाहता है, उसको थोड़ा फोर्स लगा के कंप्रेस किया जिससे कि उसका लिनियरिटी मेंटेन रहे। ठीक है, क्योंकि उसको लीनियर रहना है हमेशा, वो कर्व कभी भी बेंड नहीं हो सकता है। फाइन, समझ पा रही चीजों को? तो फाइनल जो है इसमें जो है फाइनल फाइनल हम बोल सकते हैं स्टील एल्यूमिनियम में, फाइनल एल्यूमिनियम में इतना इलोंगेशन हो रहा है, तो यहां से हम बोल सकते हैं फाइनल एल्यूमिनियम में इतना इलोंगेशन हो रहा है और स्टील में इतना इलोंगेशन हो रहा है फाइनल। ठीक है, एल्यूमिनियम में इतना हो रहा है और स्टील में कितना हो रहा है, ये इलोंगेशन हो रहा है। फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से देखिए ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल बन रहा है और लीनियर बनेगा, ये तो लीनियर रहेगा। तो मैं यहाँ से वो ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूँ, ये लीनियर है। ठीक है, और इतना इलोंगेशन एल्यूमिनियम में हुआ, इतना इलोंगेशन स्टील में हुआ। तो मैं यहाँ पे टेन थीटा का कॉन्सेप्ट लगा दूं, टेन थीटा का कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्लोप तो सेम ही देगा, टेन थीटा का कॉन्सेप्ट लगा दूं तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय L1 दैट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय L2। फाइन, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ स्टील दैट इज नथिंग बट इक्वल टू L2 बाय L1। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ तक? ओके, बिकॉज ऑफ द लिनियरिटी ये हम एज्यूम कर सके, क्योंकि ये रिजिड बार था, रिजिड बार नहीं होता तो हम सॉल्व नहीं कर पाते, तब ये बेंड भी हो सकता था, तब ये अपना ऐसे भी बना सकता था, बेंड कर सकता था, बट यहाँ पे बेंड नहीं होगा, रिजिड बार है तो लीनियर रहेगा, लीनियर रहेगा तो ट्राइंगल बनेगा जिसका स्लोप सेम होगा, स्लोप जो है सेम रहेगा हमेशा। ओके, तो हमने सिमिलरिटी लगा के, ट्राइंगल का सिमिलरिटी लगा के ये निकाल लिया। ठीक है, फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए
तो नेट इलोंगेशन एल्यूमिनियम में कितना हुआ, नेट इलोंगेशन एल्यूमिनियम में कितना हुआ, यदि देखें एल्यूमिनियम में नेट इलोंगेशन कितना हुआ है एल्यूमिनियम में, तो हम क्या बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम जो पहले कितना इलोंगेट होने का ट्राई कर रहा है, अल्फा एल ऑफ एल्यूमिनियम अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी, बट इसके ऊपर हुआ क्या, एक कंप्रेसिव फोर्स लगा, कंप्रेसिव फोर्स दिख रहा होगा, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो वो कंप्रेसिव फोर्स लगा और उसके इलोंगेशन को कम किया, तो एफ ऑफ एल्यूमिनियम इंटू एल ऑफ एल्यूमिनियम बाय ए, दिस द नेट इलोंगेशन इन द एल्यूमिनियम। उसी तरह से स्टील में देखिए नेट इलोंगेशन कितना हुआ, तो स्टील कितना ट्राई कर रहा था इलोंगेट होने का, दिस इज द अमाउंट, ठीक है, बट स्टील के ऊपर थोड़ा टेंसाइल फोर्स लगा और उसके इलोंगेशन को इंक्रीज कर दिया, तो प्लस लिखा एफ ऑफ स्टील एल्यूमिनियम एल लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय ए ऑफ स्टील इंटू ई ऑफ स्टील। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, देख लीजिए एक बार, कुछ भी प्रॉब्लम है यहाँ तक तो ठीक है, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं रिजिड बार जो है, रिजिड बार, तो रिजिड बार यहाँ पे बना के दिखाता हूँ मैं आपको। पहले ये जो है अपना रिजिड बार था, ये क्या है, यहाँ से हिंज किया हुआ है, इसका मतलब है हिंज किया हुआ, मतलब इसके अबाउट रोटेट हो सकता है, दिस इज द हिंज एंड, यहाँ से हिंज किया हुआ है, ठीक है, इसके बाद रोटेट हो सकता है। तो रिजिड बार क्या किया, ये जो रिजिड बार था वो जो है स्टील के ऊपर इलोंगेटिव फोर्स लगा, इलोंगेट किया है स्टील के ऊपर, कैसा फोर्स लगा है, एफ एस, ठीक है। स्टील को जब ये इलोंगेट किया है तो स्टील इसके ऊपर क्या करेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, समझ पा रहे चीजों को, स्टील को जब ये खींचेगा तो स्टील इसको नीचे की ओर खींचेगा, स्टील इसको नीचे की ओर खींचेगा सेम फोर्स लगा के। उसी तरह से जब रिजिड बार जब एल्यूमिनियम को नीचे की ओर दबाएगा तो एल्यूमिनियम जो है रिजिड बार को ऊपर की ओर सेम फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, समझ पा रहे चीजों को, ओके। तो इस टाइप का फोर्स लग रहा होगा रिजिड बार के ऊपर, ठीक है। दिस लेंथ इज L1 और टोटल लेंथ कितना है हमारा, टोटल लेंथ इज L2, फाइन। तो Fs और FAL में क्या रिलेशनशिप होगा, तो मैं इसके अबाउट जब नेट मोमेंट जीरो कर दूं हिंज पॉइंट के अबाउट, नेट मोमेंट अबाउट हिंज इक्वल टू जीरो, हिंज पॉइंट के अबाउट मैं नेट मोमेंट जीरो कर रहा हूं, तो एक तो ये एल्यूमिनियम फोर्स है, सो एफ ऑफ एल्यूमिनियम इंटू यहाँ से जो डिस्टेंस है L2 लीवर आर्म, तो इतना मोमेंट लग रहा है, ये एफ ऑफ एल्यूमिनियम जो इतना मोमेंट लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट, कैसा सेंस में, तो आप सेंस देखने के लिए इसको ऐसे रोटेट करिए, इसको पकड़िए, यहाँ से पकड़िए और इसको इस पॉइंट के अबाउट घुमाइए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देख लेते हैं एफ एस, तो एफ एस जो है एफ एस इंटू L1 इतना मोमेंट लगा रहा है क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव ले लेते हैं, किसी एक को तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, नेट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक तो ये समझ आ गया अपने को, तो यहां से अपने को फोर्स के बीच में इक्वेशन पता चल गया, लेटर से दिस इज द इक्वेशन 1, और अपने को पहले ये पता था, ठीक है, डेल्टा ऑफ AL बाय डेल्टा ऑफ LS, लेटर से दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ पे डेल्टा ऑफ AL एल्यूमिनियम में नेट इलोंगेशन का ये जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, AL अल्फा ऑफ AL डेल्टा T माइनस एफ ऑफ AL L ऑफ AL डिवाइडेड बाय A of AL E of AL डिवाइडेड बाय डेल्टा S, स्टील में नेट इलोंगेशन कितना है, L of S अल्फा ऑफ S डेल्टा T प्लस F of S L of S FL by AE that is equal to L2 by L1, ठीक है, ये समझ पा रही चीजों को। तो अपने पास दो इक्वेशन मिल गया है, नाउ वी हैव दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 को जब सॉल्व करेंगे तो अपने को फोर्स पता चलेगा, एल्यूमिनियम में कितना फोर्स आ रहा है एंड स्टील में कितना फोर्स आ रहा है वो पता चलेगा अपने को, ठीक।
तो इन दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा फोर्स कितना लग रहा है एल्यूमिनियम में, स्टील में, ठीक है। क्योंकि इस केस में दोनों फोर्स सेम नहीं होगा, इस फोर्स को कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा है जितना ये इलोंगेट कर सकता है, इतना इसके ऊपर इतना फोर्स लगा जिससे इतना कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। तो दोनों का हमें फोर्स पता चल जाएगा। वंस यू गॉट द फोर्स देन यू कैन कैलकुलेट द स्ट्रेस कितना है, एल्यूमिनियम में स्ट्रेस कितना है, तो एफ ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय ए ऑफ एल्यूमिनियम कर दीजिए। उसी तरह से स्ट्रेस जो है स्टील में कितना है, स्टील में स्ट्रेस, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय ए ऑफ स्टील। फाइन, तो ये है कॉन्सेप्ट, आप अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो जनरली ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है, तो आप यदि ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। कन्वेंशनल यदि सब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं तो आप जरूर इसको कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ तक जो था आज का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस खत्म होता है। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस में कुछ भी डॉट हो, कहीं भी डॉट हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है डॉट को क्लियर कर देंगे, ओके। सो आई होप आपको पूरा का पूरा थर्मल स्ट्रेस अच्छे से समझ आया होगा क्या है कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी कंप्लीट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अभी जो है अपना कंप्लीट हो गया, ओके। नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कंप्लीट हो गया है, तो अब हम जो है नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, अब जो है हम गेट एंड ईएससी, गेट एंड ईएससी का जो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, सॉम का चैप्टर 1, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 2 वीडियोस, नेक्स्ट 2 वीडियोस में यही होगा, ठीक है। तो जितना पढ़ा है वो तो यूज तो होना चाहिए एटलीस्ट। तो नेक्स्ट 2 वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो है गेट एंड ईएससी में जितना भी क्वेश्चन पूछा है बेसिक कॉन्सेप्ट से, फर्स्ट चैप्टर से, तो वो सारे क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ओके। तो यहाँ पे मैं पूरा पूरा डिटेल आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ओके। तो पेशेंस के साथ देखना हमेशा, फाइन। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कीजिए इसको फ्रेंड लोगों के साथ, ओके। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।